एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रूबी और सू सिंगसू एक साथ एक कमरे में बैठी हुई होती है। वहीं पर वह दोनों कल होने वाले रॉयल सेरेमनी के बारे में बात कर रही होती है। तभी रूबी सू सिंगसू को रॉयल कपड़े देते हुए बोलती है, कल तुम्हें सेरेमनी में यह कपड़े पहनने हैं। जो सुनते ही सू सिंगसू बोलती है वह बस यहाँ पर रूबी के फादर से शादी करने का नाटक कर रही है, तो क्या उसे यह कपड़े पहनना जरूरी है, क्योंकि उसे इतने भारी भरकम कपड़े पहनने की आदत नहीं। तभी रूबी बोलती है, यहाँ पर सभी चीजें उनके प्लान के हिसाब से होना चाहिए, वरना लोगों को उन पर शक हो जाएगा। यह बोलते हुए वह सू सिंगसू को वह कपड़े ट्राई करने के लिए बोलती है। वहीं पर सू सिंगसू को याद आ रहा होता है कि उसने किस तरह रूबी को अपने पीठ पर मौजूद चोट का निशान दिखाते हुए उसे उसकी स्टोरी सुनाई थी। और अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सू सिंगसू रूबी को अपनी पुरानी कहानी सुना रही होती है। और अब वह रूबी को बताती है कि उसकी मदर एक इंसान थी, पर उसके फादर एक मॉन्स्टर किंग थे। और आज से 1000 साल पहले इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी, और उस वॉर में मॉन्स्टर्स जीत गए थे। जिसके बाद मॉन्स्टर किंग ने उसकी मदर से जबरदस्ती शादी की, जिसके बाद सू सिंगसू का जन्म हुआ। पर सू सिंगसू को देखकर उसके फादर खुश नहीं थे, इसीलिए एक दिन उन्होंने सू सिंगसू को मारने की कोशिश की, जो देखकर सू सिंगसू की मदर ने उसे रोकने की कोशिश की। पर मॉन्स्टर किंग ने उन दोनों पर ही एक काफी खतरनाक अटैक किया, जिससे उनका घर टूटकर उनके ऊपर गिर गया। उन पर अटैक करने के बाद मॉन्स्टर किंग तो वहां से चला गया, पर सू सिंगसू की मदर ने उसे वहां पर बचा लिया था। और उस दिन उसकी मदर ने अपनी जान देकर सू सिंगसू की जान बचाई। और उस दिन सू सिंगसू ने अपनी मदर को अपने ही आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखा, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। पर उसकी मदर के मरते ही उसकी डेमोनिक पावर अवेक हो गई, और उसी दिन से उसकी लाइफ का असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। वह जहां भी जाती लोग उसे डीमन चाइल्ड कहकर दुत्कारते, और तो और कई लोगों ने उसे मारने की भी कोशिश की। पर जब उसके फादर को उसकी पावर्स के बारे में पता चला, तब उसके फादर उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह सू सिंगसू की पावर का यूज करते हुए पूरे के पूरे मॉर्टल रैलम पर कब्जा करना चाहते थे। पर सू सिंगसू ने उनके साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया, जो देखकर उसके फादर ने अपने सभी गुनाहों का जिम्मेदार उसे ठहराया। जिसके बाद इंसान सू सिंगसू से और भी ज्यादा नफरत करने लगे। रूबी बोलती है, अगर वह चाहती तो वह अपने फादर के पास वापस जाकर इन सभी स्ट्रगल से बच सकती थी। तभी सू सिंगसू बोलती है, उसे पता है कि उसके फादर किस तरह के मॉन्स्टर है, वह अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अगर उन्हें सू सिंगसू की पावर मिल गई तो वह मॉर्टल रैलम को ही नहीं बल्कि अपर रैलम्स पर भी जाकर तबाही मचाएंगे, इसीलिए वह अपने फादर का साथ कभी नहीं देगी। तभी रूबी बोलती है, तो आज से 1000 साल पहले इस जगह पर जो ज़ॉम्बी अटैक हुआ था वह तुमने नहीं किया था, बल्कि वह तुम्हारे फादर की साजिश थी। सू सिंगसू बोलती है, नहीं, वह काम फादर ने भी नहीं करवाया था, वह काम किसी और का ही था। पर फिर यहाँ के लोगों ने उन सभी चीजों का भी जिम्मेदार मुझे ठहराया, और मैं यहाँ पर इसी बात का पता लगाने के लिए आई हूँ कि आखिर आज से 1000 साल पहले इस जगह पर ज़ॉम्बी अटैक किसने करवाया था। अब हमें यिंगबाओ को दिखाया जाता है, जो एक जगह पर सो रहा होता है। तभी उसके पास आते हुए एक सर्वेंट बोलता है, मास्टर, यहाँ पर मैंने कल के सेरेमनी की सभी तैयारियां कर दी है। जो सुनते ही यिंगबाओ उसे एक जेड का टुकड़ा देते हुए बोलता है, सभी चीजों को एक बार अच्छे से चेक करो, मैं चाहता हूँ कि कल की सेरेमनी में कोई भी गलती ना हो। जो सुनते ही वह सर्वेंट वहां से चला जाता है। और अब यिंगबाओ बोलने लगता है, सू सिंगसू, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, और कल जो यहाँ पर होने वाला है उसे तुम भी नहीं रोक सकती हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सर्वेंट उन सभी बच्चों को देख रहा होता है, जिन बच्चों की कल यिंगबाओ बलि देकर रॉयल फैमिली के एंसेस्टर को जिंदा करने वाला होता है। और अब वह बोलता है, यह सभी बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं, और यह लोग 24 घंटे से पहले यहाँ पर उठने नहीं वाले, तो अब हम लोग भी जाकर सो सकते हैं। यह बोलते हुए वह अपने साथी के साथ वहां से चला जाता है। अब उनके वहां से जाते ही क्वीन बाई उठकर खड़ा होता है, और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह पर सो रहे सभी बच्चों को होश में ले आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह किंगडम के सभी लोग उस रॉयल सेरेमनी के लिए वहां पर आए हुए होते हैं। वहीं पर उन सभी लोगों के बीच किंग और सू सिंगसू की शादी का पर्चा बढ़ चुका होता है, जिसे देखकर वह आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर यह सब चल क्या रहा है, क्या यहाँ पर किंग सच में उस डीमन के साथ शादी करने वाले हैं। उन्हें पता है कि वह डीमन कितनी ज्यादा क्रूल है, और पिछले 1000 सालों में उसने यहाँ पर कितनी ज्यादा तबाही मचाई है, पर इसके बावजूद क्या वह उससे शादी करने वाले हैं। तभी एक सोल्जर गुस्सा होते हुए उनकी ओर देखता है, जो सुनते ही वहां पर खड़ी सभी पब्लिक चुप हो जाती है। दूसरी ओर किंग सू सिंगसू से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। तभी उस जगह पर यिंगबाओ आते हुए बोलता है, आज इस सेरेमनी के बाद
इस किंगडम में चारों ओर शांति ही शांति होगी और फिर यहाँ पर हमारे किंग सू सिंगसू से भी शादी कर पाएंगे। तो फिर क्यों ना वर्शिप सेरेमनी को स्टार्ट किया जाए। यह बोलते हुए वह प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक बटन को अपने पैरों से प्रेस करता है, जिससे एक दरवाजा खुलता है और अब वह सभी बेड उस जगह पर आ जाते हैं जिस बेड पर वह सभी बच्चे सो रहे होते हैं। पर वह सभी बेड खाली होते हैं, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं पर यह सब देखकर यिंगबाओ भी हैरान हो जाता है। तभी क्वेनबाई उन सभी बच्चों को लेकर वहां पर नाचते हुए आता है, जो देखकर यिंगबाओ और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसी वक्त सू सिंगसू अपने कुछ लोगों के साथ सेरेमनी में पहुंच जाती है और अब वह यिंगबाओ को देखते हुए बोलती है, क्यों, क्या हुआ, क्या यह सेरेमनी फेल हो गई? कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब वह प्लेटफॉर्म पर जाकर यिंगबाओ के बगल में खड़ी होते हुए किंग की ओर देखकर बोलती है, मैं यहाँ पर किंग से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते ही किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर यिंगबाओ के होश उड़ चुके होते हैं और अब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी सिंगसू यिंगबाओ के पास जाते हुए बोलती है, डीमन किंग को जाकर बता दो कि मैं उनके पास कभी वापस नहीं लौटूंगी और ना ही उनकी कभी मदद करूंगी। तो अब उन्हें मुझे परेशान करके यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तभी यिंगबाओ हंसते हुए बोलता है, सू सिंगसू तुम्हें क्या लग रहा है इन बच्चों को यहाँ पर जगाकर तुमने इस जगह पर आने वाली तबाही को रोक लिया है? उसी वक्त क्वेनबाई उसके पास आते हुए उसके कपड़े को पकड़कर खींचता है, जिससे उसका कपड़ा फटकर एक पत्ते में बदल जाता है। अब यह देखते ही क्वेनबाई बोलता है, तो तुम एक ट्री मॉन्स्टर हो। और अब वह अपने असली फॉर्म में आते हुए बोलता है, ट्री मॉन्स्टर, तुम्हारी कल्टीवेशन तुम्हारी मदर की कल्टीवेशन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं उछलना चाहिए। अब क्वेनबाई को उस जगह पर देखते ही यिंगबाओ उससे दूर हटते हुए अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और अब वह बोलता है, मैं तो इस जगह पर सू सिंगसू को अपने साथ मॉन्स्टर रैलम में ले जाने के लिए आया था, पर क्वेनबाई तुम मुझे इस जगह पर मिल गए, तो फाइनली मैं यहाँ पर तुमसे अपनी मदर की मौत का बदला ले पाऊंगा। तो आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी ओर यिंगबाओ को ट्री मॉन्स्टर में बदला हुआ देखकर किंग के होश उड़ जाते हैं और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं पर क्वेनबाई बोल रहा होता है, ट्री मॉन्स्टर, तुम भी अपनी मदर की ही तरह बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो। तभी सू सिंगसू आगे आते हुए बोलती है, बेवकूफ, आज से 1000 साल पहले तुमने इसकी मदर को जान से मार दिया था, तो आखिर तुम्हें देखकर इसे गुस्सा क्यों ना आए? तभी वह मॉन्स्टर काफी तेजी से क्वेनबाई पर अटैक करता है, पर क्वेनबाई उसके अटैक्स को काट देता है। अब सू सिंगसू आगे बढ़ते हुए बोलती है, क्वेनबाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम अपनी कल्टीवेशन के साथ क्वेनबाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, तो फिर क्यों ना हम सभी लोग दोस्त बन जाए और डीमन किंग को हराने के लिए एक साथ काम करे। तभी वह मॉन्स्टर बोलता है, क्वेनबाई अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है और मैं यूनिटी रैलम पर पहुंच चुका हूं, तो मैं काफी आसानी से क्वेनबाई को मार सकता हूं। यह बोलते हुए वह लगातार क्वेनबाई पर अटैक करने लगता है, पर क्वेनबाई उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। अब उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने सभी टेंटिकल्स का यूज करते हुए क्वेनबाई पर अटैक करता है, पर क्वेनबाई उसके सभी टेंटिकल्स को काटते हुए उसके पास आ जाता है और अब वह उसके टुकड़े टुकड़े करते हुए वहां पर उसका फर्नीचर बनाने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, सू सिंगसू, तुम्हारे साथ किंग की शादी में मैं यह फर्नीचर तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। वहीं पर क्वेनबाई ने उस मॉन्स्टर के आखिरी टुकड़े को एक कुर्सी में बदल दिया होता है, जो देखकर उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह बोलता है, क्वेनबाई, मुझे अभी के अभी यहाँ पर जान से मार दो, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्वेनबाई बोलता है, मैंने आज से 1000 साल पहले जब तुम्हारी मदर को मारा था तब भी मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, तो आखिर अभी मैं तुम्हें क्यों मारूं? और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हो। तभी वह मॉन्स्टर बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि सांगसुआंग किंगडम के रॉयल फैमिली के पास ड्रैगन ब्लड लाइन है। और सू सिंगसू, तुम डीमन से काफी ज्यादा नफरत करती हो, क्योंकि डीमंस हमेशा मारकाट करते रहते हैं और वह अपने से कमजोर लोगों को अपना स्लेव बनाकर रखना चाहते हैं। पर आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इंसान भी उनसे अलग नहीं, इंसान भी अपने से कमजोर लोगों को बुली करते हैं। सू सिंगसू बोलती है, हाँ मुझे यह बात पता है, पर मॉन्स्टर जगहों पर कब्जा करने के लिए लाखों की संख्या में इंसानों को जान से मार देते हैं, पर पिछले 1000 सालों में यहाँ पर इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच कोई भी वॉर नहीं हुई है। तो मेरे दोस्त, क्यों ना यहाँ पर हम भी इस शांति को बरकरार रखें। इस वॉर से ना ही इंसानों को कोई फायदा होगा और ना ही डीमंस को, तो फिर क्यों ना इस नफरत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए।
तभी वह मॉन्स्टर बोलता है, अब यह बातें करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मैंने पहले ही सेरेमनी को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। तुम्हें क्या लग रहा था अगर तुम बच्चों की जान यहाँ पर बचा लोगे तो सेरेमनी फेल हो जाएगी? मैंने पहले ही रॉयल ब्लड लाइन के पर्सन के ब्लड को अपने पास कलेक्ट करके रख लिया था, जिससे जरूरत पड़ने पर मैं उसका यूज करते हुए रॉयल फैमिली के एंसेस्टर को जिंदा कर सकूं। तभी धरती के अंदर से निकलकर एक गुलाब का फूल बाहर आता है और अब उस गुलाब के फूल के अंदर से रूबी का एक बूंद ब्लड बाहर निकलता है। अब वह ब्लड जैसे ही उस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरता है, वह फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और अब वहां पर चारों ओर डेडली ऑरा फैलने लगता है। अब जो भी इंसान उस ऑरा के कांटेक्ट में आता है, उनका ब्लड निकलकर उस फॉर्मेशन के अंदर जाने लगता है। तभी क्वीन बाई और सुसिंगसू रूबी के पास आते हैं, जिन्हें देखते ही रूबी बोलती है, मेरे ड्रैगन ब्लड लाइन का यूज करते हुए यहाँ पर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया गया है, तो हमारा प्लान ए यहाँ पर फेल हो चुका है, अब प्लान बी की बारी। क्वीन बाई बोलता है, तो क्या तुम सच में यह करना चाहती हो? यह करते हुए तुम्हारी जान भी जा सकती है। रूबी बोलती है, वह बस यहाँ पर अपने किंगडम की जनता को बचाना चाहती है। जो सुनते ही क्वीन बाई एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक करते हुए उस प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसके अंदर मौजूद फॉर्मेशन सभी लोगों को दिखाई देने लगता है। अब रूबी जंप करते हुए उस फॉर्मेशन के पास जाने लगती है। दूसरी ओर सुसिंगसू को याद आ रहा होता है कि जब क्वीन बाई ने उन्हें प्लान बी के बारे में बताया था, तब उसने सभी को बताया था कि अगर उनका प्लान ए फेल हो गया तो कॉफिन के अंदर मौजूद एंसेस्टर ब्लड थ्रस्टी फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन की 100 माइल्स की दूरी तक हर एक इंसान की बॉडी के अंदर मौजूद ब्लड को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने लगेगा। इससे कुछ ही टाइम के अंदर पूरा का पूरा सांगसुआंग किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पूरी तरीके से फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने से पहले ही हमें उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा और उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट रॉयल फैमिली का ही कोई पर्सन कर सकता है, पर जब तक वह फॉर्मेशन डीएक्टिवेट होगा तब तक 10,000 लोग मारे जा चुके होंगे, पर यह करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी ओर प्रेजेंट टाइम में रूबी अपने एंसेस्टर के सामने खड़ी होती है। वहीं पर एंसेस्टर लंबी सांस लेते हुए बोल रहा होता है, फाइनली 1000 सालों के बाद जिंदा होकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मैं स्मेल कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास ड्रैगन ब्लड लाइन है। तो क्या तुम मेरी ही फैमिली मेंबर हो और क्या तुमने ही मुझे जिंदा किया है? तो फिर मुझे हाथ दो और यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद करो, जिससे मैं सभी लोगों को मारकर अपनी पावर को बढ़ा सकूं। अभी रूबी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आज से 1000 साल पहले तुमने ही ज़ॉम्बी अटैक इस जगह पर करवाया था, जिसका इल्जाम सुसिंगसू पर लगा। तुमने इसी फॉर्मेशन का यूज करते हुए हजारों लोगों को मारकर उनकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, पर इसके बावजूद तुम डीमन से हार गए। तभी वह एंसेस्टर हंसते हुए बोलता है, आखिर यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने उस टाइम पर जिन भी लोगों को मारा था वह सभी लोग मेरे अपने थे और उन लोगों ने बस अपनी जान देकर मेरी पावर को बढ़ाने की कोशिश की, जिससे मैं डीमंस को हरा सकूं। पर उन लोगों के पास ज्यादा एनर्जी नहीं थी, इसीलिए मैं डीमंस से फाइट में हार गया। पर आज मैं अपने किंगडम में मौजूद सभी लोगों को मारकर उनकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करूंगा, जिसके बाद मैं भी एक इमॉर्टल बन जाऊंगा और फिर इस दुनिया में मौजूद हम सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और फिर लाखों सालों तक हमारी फैमिली इस दुनिया पर राज करेगी। तभी रूबी चिल्लाते हुए बोलती है, तुम बस एक पागल इंसान हो जिसके अंदर ताकत की भूख है और अपनी भूख मिटाने के लिए तुम लाखों लोगों की जान ले सकते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यह बोलते हुए वह एक चाकू से अपना हाथ काटते हुए अपने ड्रैगन ब्लड लाइन का यूज करके उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने लगती है। अब उस जगह से ब्लड थ्रस्टी फॉर्मेशन को गायब होते हुए देखकर वह एंसेस्टर चलते हुए रूबी के पास आता है और बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम ऐसा करके मुझे पावरफुल बनने से रोक सकती हो? मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद ड्रैगन ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाऊंगा। यह बोलते हुए वह रूबी की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, पर रूबी वहां पर नहीं रुकती है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने लगती है। अब जैसे ही वह फॉर्मेशन डीएक्टिवेट होता है, क्वीन बाई काफी तेजी से रूबी की ओर आगे बढ़ता है। दूसरी ओर रूबी की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद वह एंसेस्टर ब्रेक थ्रू करके यूनिटी रैलम पर पहुंच जाता है और अब वह हंसते हुए बोलता है, मेरी पावर यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। फाइनली मैं फाउंडेशन रैलम से ब्रेक थ्रू करके यूनिटी रैलम पर पहुंच गया और अब मैं एक एक करके सभी रॉयल फैमिली के लोगों की ब्लड लाइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। तभी वहां पर क्वीन बाई आते हुए रूबी को संभालता है। वहीं पर रूबी बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी होती है और अब वह बोलती है, क्वीन बाई इसे जिंदा मत छोड़ना। अब क्वीन बाई अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एंसेस्टर की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम इतनी सी पावर से डीमंस को हरा सकते हो?
यह बोलते हुए वह एंसेस्टर की ओर अपने स्वॉर्ड को फेंकता है। तभी एंसेस्टर क्वीन बाई के स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है, तुम बस अभी क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर हो, तो इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है और तुम मुझसे दूर रहो वरना बहुत पछताओगे। उसी वक्त क्वीन बाई एंसेस्टर को एक पंच करते हुए दूर फेंक देता है। अब एंसेस्टर बोलने लगता है, आखिर एक क्यूआई रिफाइनिंग रैलम का पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उसी वक्त क्वीन बाई एंसेस्टर को बुरी तरीके से मारने लगता है और अब वह उसे वहां पर उठा उठाकर पटकता है। अब एंसेस्टर क्वीन बाई की पावर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, मेरे दोस्त क्यों ना हम दोनों यहाँ पर हाथ मिला लें और हम दोनों एक साथ मिलकर डीमंस का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। क्वीन बाई बोलता है, मुझे नहीं लगता कि डीमन से फाइट करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, और तो और तुम पहले भी एक बार डीमंस के हाथों मर चुके हो, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ पर सुला दूं। यह बोलते हुए वह लगातार एंसेस्टर को पंच करने लगता है, जिससे एंसेस्टर की सभी हड्डियां टूट जाती है और अब एंसेस्टर वहां पर मारा जाता है, जो देखकर क्वीन बाई रूबी के पास आते हुए उसे उस जगह से बाहर निकाल कर लाता है। तभी सू सिंगसू रूबी के पास आते हुए उसे वहां पर हील करने लगती है और अब क्वीन बाई आगे बढ़ते हुए अपने पास से एक पेपर बॉम्ब बाहर निकाल कर उस जगह पर मौजूद सभी रॉयल फैमिली के डेड बॉडी को जला देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।